मैं बिहार की उस जमीन पर हूँ जहाँ कपिलवस्तु से राजपाट छोड़कर आए सिद्धार्थ को 6 साल की कठोर तपस्या के बाद मेरे पीछे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। बुद्धं शरणं गच्छामि। इसी जमीन पर फाल्गु नदी बहती है और फाल्गु नदी के किनारे हिंदू अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। कहते हैं कि राजा राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान गया में आकर किया था। गया को तीर्थों का प्राण कहते हैं और 5वां धाम कहते हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका गया से बिहार पर्व में स्वागत करता हूँ। दुनिया में विष्णु का अगर सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो गया है, और बुद्ध धर्म का कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो वो बोध गया है। इसलिए दोनों दृष्टि से, चाहे सनातन धर्मावलंबी रहें या बौद्ध धर्मावलंबी रहें, सबों के लिए यह एक सर्वोच्च स्थान है तीर्थ की दृष्टि से। इसलिए गया को कोई भूल नहीं सकता है। सुधार के लिए कितने वक्त पहले आए लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा। हर स्कूल में लड़का लड़की को पैसा कौड़ी दिए, इससे हम बहुत खुश हैं। हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। मैं आरजेडी को वोट इसलिए देता हूं कि लालू यादव गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा है। हम कमल साहब को देखने लगे। इन लोग की दोस्ती बड़ी खतरनाक चल रहा है, नीतीश कुमार लालू यादव। लेकिन आज दोस्ती तो बीजेपी के हटने के बाद खराब हो गए, ये बिल्कुल खराब हो गए, गद्दार हो गए, गद्दार हो गए, खराबे नहीं हो गए। सबको इन्होंने धोखा दिया। किसको नहीं धोखा दिया? क्या लालू जी को धोखा इन्होंने नहीं दिया? आजा भैया आजा, नाव महापर्व, आजा भैया आजा, बिहार महापर्व। पूरे गया जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं और पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 5 सीटें जेडीयू के हिस्से में गई थी, 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 1 आरजेडी के हक में गई थी। गया में अगर जातीय समीकरण आप देखें तो आप देखेंगे कि अगड़ों में कायस्थ यहाँ सबसे ज्यादा हैं, ब्राह्मण हैं और राजपूत हैं। पिछड़ी जाति की बड़ी आबादी है, बनिया यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है, दलित यहाँ बड़ी तादाद में है। इन तमाम जातियों का जो चुनावी नतीजे होते हैं उस पर असर सिर्फ जातिगत आधार पर ही होता है। जातिगत समीकरण जो है वो टूट चुका है। वह जो है विकास की ओर जो है उस लोगों का सोच बढ़ रहा है, वो जातिगत आधार जो है टूट रहा है। देखा गया है पहले का भी, मतलब इस तरह से ट्रेंड रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आखिर में जो है सो जाति हावी हो ही जाती है। गया अपनी समस्याओं से लगातार जूझता रहा है। ट्रैफिक का जाम आप लगातार देखेंगे, गंदगी बेतहाशा है, यहाँ बिजली का संकट हमेशा बना रहता है, नाली और पानी का संकट हमेशा से रहता है। लोग इन समस्याओं से लगातार जूझते रहते हैं। यहाँ गया में थोड़ा ट्रैफिक का समस्या है और मिला जुला के सड़क तो कुछ ठीक है। यहाँ गंदगी और लाइट का बहुत बड़ी परेशानी है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ की बिजली डिपार्टमेंट इतना बिल भेज देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कैंडिडेट जाके वहाँ बोलता है फिर भी कोई उसका सुनवाई नहीं होता है। राजनेताओं सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो शिक्षा की जो ये माहौल चल रही है, जो नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा है बिल्कुल खत्म हो गई है। और जो हेल्थ सेक्टर में जो इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि दवा की डुप्लीकेसी और जो डॉक्टर लोग है ऑन ड्यूटी से ही नहीं रह पाते हैं, इससे चलता हमेशा मरीजों की दिक्कत होती रहती है, पब्लिक की दिक्कत होती है। और जो सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल रद्दी है गया में। यहाँ की प्रॉब्लम है बिजली की व्यवस्था और आपकी सफाई, वार्ड में हर जगह पानी का दिक्कत है। और हमारे विधायक श्री प्रेम कुमार जी 25 साल से विनिंग कर रहे हैं लेकिन गया का कोई विकास का काम नहीं किया। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? सब प्रॉब्लम है। गया में जिससे पूछो एक नई समस्या के साथ खड़ा होता है। शहर की अपनी समस्या, शहर के बाहर दूसरी समस्या, नक्सल, गिरती कानून व्यवस्था, पीने का पानी, खेतों के लिए पानी का घोर संकट, बिजली की भारी कटौती, पत्थर माफियाओं की आपस में मारामारी, ये वो तमाम समस्याएं हैं जिससे ये पूरा इलाका सालों से कराह रहा है। बिहार में
ये सब तब है जब गया बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बिहार में जो सैलानी आते हैं उनका करीब 60% हिस्सा इसी गया में घूमने आता है, इसी बोध गया के नाम पर। कहने का मतलब ये कि सरकार किसी की रही हो, गया हमेशा मोटी कमाई देता रहा है, लेकिन बदले में उसे कुछ खास मिला नहीं। कुछ चमचमाती सड़कें दिखती जरूर हैं, लेकिन या तो वो नेशनल हाईवे है या फिर स्टेट हाईवे। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, सड़कों की सच्चाई आपकी अब टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक और बड़ा मुद्दा है जो इस पूरे शाहाबाद मगध से जुड़ा हुआ है, वो है खेतों में सिंचाई का पानी। अनुग्रह नारायण सिंह यानी बाबू साहब के जमाने से अधूरी पड़ी उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना इस पूरे इलाके की तकदीर बदलने का मादा रखती है। सिर्फ गया जिले की 10 में से 5 विधानसभा सीटों में जो खेत हैं, उन खेतों में पानी इस परियोजना से पहुंच सकता है। लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी को दिया था लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कहा था कि उत्तरी कोयल परियोजना चालू होगी, उस पर काम भी हो रहा है और हम लोगों को आशा है कि उत्तरी कोयल परियोजना जब चालू होगी तो कम से कम 5 विधानसभा जो गया का पड़ता है उसकी सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। पूरे गया जिले में घूमने के बाद मेरा अपना अनुमान कहता है कि ज्यादातर मतदाता ना तो मोदी के नाम पर जा रहा है, ना नीतीश कुमार के नाम पर जा रहा है। वह यह देख रहा है कि जो मेरा उम्मीदवार है वो मेरी जाति का है क्या, अगर है तो शायद मुझे उसको वोट देना चाहिए। इसलिए गया में जो 10 विधानसभा की सीटें हैं उसके नतीजे जातिगत आधार पर होंगे, जातीय समीकरण के आधार पर होंगे, ना कि नीतीश कुमार बनाम मोदी के आधार पर। गया में इस बार बिहार की राजनीति का असल लिटमस टेस्ट है, क्योंकि इसी इलाके से आने वाले जीतन राम मांझी की वजह से दलितों का बड़ा वोट बैंक एनडीए के पाले में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उनका प्रभाव इस पूरे इलाके में माना जा रहा है, खासकर दलितों के बीच। बिहार में दलितों के दूसरे बड़े नेता उदय नारायण चौधरी हैं और वो भी इसी इलाके से आते हैं, यहीं इमामगंज से मैदान में हैं। लालू राज में इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी जेडीयू के मिलने से लालू का माई समीकरण यहाँ ध्वस्त हो गया था। इस बार नीतीश बीजेपी से अलग है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प है। कुमार को वोट देंगे, इसलिए देंगे कि क्योंकि वो जो है ना सही काम करते हैं, विकास के और काम कर रहे हैं। लेकिन अब रहा बात कि अब सबके घरे घर तो नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए। पब्लिक जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तो उसे काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे वोट मैं एनडीए को ही दूंगा, क्योंकि एनडीए में मोदी जी हैं। मोदी जी से एक उम्मीद है इस देश को और बिहार को भी है, जिसके कारण मैं एनडीए को ही वोट दूंगा। नीतीश कुमार जी हमारे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और इस बार हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। मैं आरजेडी को वोट इसलिए देता हूं कि लालू यादव गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा है और गरीबों के प्रति सोचते हैं। और यहाँ गया बिहार पूरा ही अभी आरजेडी का वोट पूरा पड़ेगा। वोट हमको तो जैसे कि आज समाज में जितनी सुधार है जितना ही है, जैसे आज नीतीश कुमार की वजह से आज बहुत सा उग्रवादी बंद हो गया है, बहुत सा लोग पढ़ाई का बंद हो गया है, तानाशाही बंद है, बहुत सा चीज बंद है। उनसे अच्छा तो हमको सरकार आज तक पूरे बिहार में तो आज तक नजर नहीं आया कि अपने होश आवासों में इतने इस उम्र की जिंदगी में नीतीश से बढ़िया तो हमको तो कोई सरकार नजर नहीं आई। हम कमल छाप को देना, हम लोग तो वोट नीतीश को दे रहे हैं। क्यों देंगे? क्यों देंगे कहा है कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, रोड बनवाया है, पुल बनवाया है, साइकिल और भी पढ़ाई लिखाई सभी में उनका सबसे अच्छा मतलब ये रहा है, इसलिए उससे अच्छा कैंडिडेट हम समझते हैं कि है ही नहीं। पहलेगा तो लालू जी के लिए भाई वोट, पहलेगा तो लालू जी के लिए, अब पहलेगा तो लालू जी का नहीं तो मोदी जी के, और तो मोदी जी के पढ़ेंगे, यही नहीं पढ़ेंगे। आप किसको देंगे? मोदी जी के लिए। अभी की सरकार जो बैठी है बहुत अच्छी है और इसी को रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की रीजन में तरक्की किया है और करेगा तो अच्छी बात होगी। नीतीश कुमार को वोट देंगे? सबसे बेस्ट है। मैं तो वोट नीतीश कुमार जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा बांटा, हर स्कूल में लड़का लड़की को
साइकिल दिया और जो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन सब जो आता है उसमें पैसा कौड़ी दिए, इससे हम बहुत खुश हैं। हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। 15 साल 20 साल से जो है स्थिति जो है आरजेडी का जब था तो बहुत जंगल राज की तरफ था, लेकिन ये भाजपा और जदयू का जो सरकार 7.5 साल का रहा तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। लेकिन 2.5 साल जब से भाजपा से अलग हुए हैं नीतीश जी, तब से जो है पुनः जंगल राज का जो है विधि व्यवस्था और सारी चीज में जो है उसी तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग को उम्मीद जो है जो केंद्र में सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी का, उससे हम लोग को उम्मीद बढ़ा है। एक मोटी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। पूरे मगध इलाके में घूमने के बाद मेरा अपना अनुमान कहता है कि वो औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, गया हो, नवादा हो, यहाँ का जो यादव है वो लालू प्रसाद यादव के साथ एक मुश्त खड़ा है और यहाँ का मुसलमान महागठबंधन के साथ, और यह दोनों जातियां महागठबंधन के लिए फायदे का सौदा है। इसलिए इस इलाके में यानी कि मगध के इलाके में बीजेपी की लड़ाई बहुत मुश्किल और बहुत कड़ी है।